चले थे स्टार्ट करते हैं। समझ आया? कल के क्लास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम हेडिंग हुआ था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबको पता है क्या होता है। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में किसी को दिक्कत या इसको दूसरा तरीका यह सकता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल का कुल द्रव्यमान क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं H2 प्लस O2 एरो होता है क्या H2O, संतुलित करेंगे दो दे देंगे किसी को दिक्कत। इसका द्रव्यमान निकालेंगे इसका द्रव्यमान निकालेंगे। हाइड्रोजन सॉरी दो हो गया, हाइड्रोजन के 1 गुणा 2, ऑक्सीजन का 16 होता है गुणा 2, इसका 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा 2 प्लस 16 गुणा 2, किसी को दिक्कत। या इसको इस तरह हम कर देंगे तो बड़ी सिंपल तरीका से हो जाएगी। ये दो सबके लिए है ना, इन दोनों को क्वेश्चन में कर दे कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 1 में 2 का गुणा 16 गुणा के 2, 1 में 2 का 2 और 16 2 32 4 इक्वल अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम दिया था फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है लेवोसियर, उन्हीं को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी दिया गया। हाँ सब लोग हेडिंग डाल कर लिखा जाए, हेडिंग डाल कर लिखा जाए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हेडिंग डाल लीजिए, लिखा जाए यह नियम लेवोसियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दिख रहा है ना वो दिया था। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी को दिक्कत नीचे डाल लेंगे दूसरे शब्दों में किसी भी भौतिक या रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। भाई साहब किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक तो बताओ। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें भी तो ऐड कर सकता है। इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक या रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसमें भी ऐड कर लेगा तो और बढ़ जाएगी बातें। बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम तो कंप्लीट करना। मतलब अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कोई एग्जांपल भी पूछ देगा तो कोई भी एग्जांपल लेकर भाई बता दो बस। वो सबको बताएंगे हो।
आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चला जाए। चल भाई, बातें समझ आई ना। अब की जो टॉपिक है, अब एकदम शानदार शानदार मजा वाला। क्या उतार सकता है भाई? मैंने सबको तो नीचे भाई, इसको उतार लेंगे कोई नहीं। 9th में बता दिया गया कैसे निकाला जाता है, इससे ऊपर ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिए। ऑलरेडी आगे जानना है केमिस्ट्री में, तो उस पर मैं बता देंगे। सभी लोगों को उतार लीजिए वो वाला, तब चलते हैं। ठीक ना, चलिए। ओम नमः शिवाय। बातें सबको समझ आई। हेडिंग डाला जाए बीचों बीच, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। बात विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, वो भी सबको चल जाए। अब यहाँ से थोड़ा टॉपिक हो बवाल स्टार्ट होगा, जिससे एग्जाम में थोड़ा नंबर पूछता है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। दो अभिक्रिया को हम लोग साथ में लेते चलेंगे। इजी एकदम मस्त। पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण होगी बात समझना क्या होता है। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब सिंपल सा बात है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, दो चीज को मिलना संयोजन कहलाता है। संयोग का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब मिलना होता है, दो चीज मिलता है उसको हम संयोजन कहते हैं। समझ आएगा बात में? दो चीज को जोड़ना है तो मतलब संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब जोड़ना।
एक तो कभी कभी चीजें जुड़ नहीं सकती है, एगो चीज को हम जुड़ना थोड़ी कहेंगे, समझ आ गया बात ना। हम एगो सर करे एगो लड़का को बोल देंगे तो लड़का जुड़ना नहीं कहलाएगा, लेकिन हम कह देंगे दुल्हा और दुल्हन तो सर एक जोड़ा में बंध जाएंगे, तो वो सर एक हमारा क्या होगा, संयोजन हो जाएगा। समझ आएगा बात ना, संयोजन हो जाएगा। संयोजन का मतलब होता है दो वो अपने में अथु है, लीन है। का हो राजा छोड़ लो तो मैं ले जाओ बाद में, नहीं तो बताएं तो खड़ा होता खड़ा। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना है। एक को जुड़ेगा एक को जुड़ेगा है, तो संयोजन में कि नहीं है, तू मेहरान हो जाएगा संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है कभी भी एक चीज तो जुड़ नहीं सकता है, दो चीज हमेशा जुड़ेगा। संयोजन का मतलब होता है कि दो चीज मिलकर एगो बनाएगा, राइट। दुल्हा और दुल्हन मिलकर एक शादी के फेरे में बंध जाएंगे। दुल्हा और दुल्हन से एक सर सुंदर सा सुशील सा सर हमारा निर्माण होगा। क्या बोला है? तीन को जाए, हाँ तो हो सकता है, तीन को भी हो सकता है, तीन को भी मिलकर तीन को का ब्याह हो सकता है। बातें सबको समझ आएगी ना। दो को मिलकर क्या बनाएगा, दो को मिलकर एक को बनाएगा। संयोजन का मतलब होता है दो चीज मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण। दो एक दुल्हा एक दुल्हन मिलकर एक सुंदर सा सर हमारा बाबू को जन्म देगा। किसी को हंस देता है सर। दो को मिलकर एक सर नया का जन्म होगा कि नहीं, दो मिलकर सर एक नया दुनिया में इंसान आएगा, वो क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, दो मिलकर एक नया बनेगा। दो मिलकर क्या बनेगा, तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, किसी को दिक्कत दिमाग मतलब खाली जितना समझा रहे हो। संयोजन का मतलब होता है दो को मिलकर एक नया, दो को मिलकर। संयोजन का मतलब होता है जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो संश्लेषण। हाँ मतलब संयोजन का ही दूसरा नाम क्या है, संश्लेषण। समझ आया ना। तो संयोजन सबको ज्यादा समझ में आता है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है संयोजन का मतलब, फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, दो मिल गया एगो बन जाएगा H2O, राइट। C प्लस O2 बन जाएगा, दो मिलके संतुलित भाई कर दे, ये तो ऑलरेडी पहले से संतुलित। किसी को दिक्कत, संयोजन का मतलब क्या होता है, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण। बताओ किसी को दिक्कत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दो चीज मिलकर एक नए पदार्थ। दूसरी बात, इसी का ठीक उल्टा आता है वियोजन। क्या होता है, वियोजन। इसी का दूसरा नाम है अपघटन या अपघटन। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन। किसी को दिक्कत, संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब जोड़ना, दो को जोड़कर एक बनाएगा, राइट। वियोजन का मतलब होता है अलग होना, वियोजन का मतलब। अपघटन का मतलब होता है टूटना होता है। अपघटन का मतलब क्या होता है, एगो टूटकर दो को बनाएगा, एगो टूटकर एगो टूट के। अब बताइए जो लड़का भइले आगे जाकर ब्याह करेगा, ई जौन तोरा ई लड़का है, ई जौन तोरा लड़का है आगे जाकर ब्याह करेगा कि नहीं, ई दोनों ब्याह कर लेगा। एगो से बन गए कगो, एगो से मिल गए कगो, एगो से मिल गए किसी को दिक्कत। तो भाई सही जो तोरा हुआ था, ये भी कहीं ना कहीं 25 वर्ष बाद जाकर ब्याह करेगा, एक करो दो को परिवार हो जाएगा, हो गया। अभी दो को परिवार हो जाएगा, कल चार हो जाएगा, आगे अलग अभिक्रिया होगी। किसी को दिक्कत, ये बातें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो तोरा ए और बी वाला लिख ले रहे ना, वो खाली तू याद रखना, समझ आएगा बात ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब दो जोड़कर एक बनाएगा। वैसी अभिक्रिया या जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, कोई दिक्कत नहीं है, ये को खाली बनाएगा, समझ आएगा। बस में दो से अधिक भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत, ये कोनो जरूरी थोड़ी है भाई, एकरा जरूरी थोड़ी है कि दुए को भी आ करेगा, कोई भी हो सकता, सीडी कोई भी आ सकता, लेकिन खाली तू याद रखेगा दो।
किसी को दिक्कत? मतलब तेरे को ये बात याद आना चाहिए कि एगो टूटकर अगर बन रहा है दो या दो से अधिक तो समझ जाना है कौन से विक्रिया। अगर दो को मिलकर एगो बना रहा है तो किसी को दिक्कत? खाली नाम का मतलब तेरे को समझना है कि संयोजन का मतलब होता है दो को मिलकर एक बनाएगा, वियोजन का मतलब एगो टूटकर दो को बनाएगा। समझ आएगा? वियोजन का एक मतलब या अपघटन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। कोई दिक्कत? दोनों का डेफिनेशन बहुत ही है। इसका एग्जांपल यहाँ पर लिख दे रहे हैं। CaCO3 Ca एगो है दो को बनाएगा CaO प्लस CO2 CaO प्लस एगो है दो को बनाया। किसी को दिक्कत? फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल है। एग्जांपल फर्स्ट, यहाँ पर एग्जांपल सेकंड लिख दे रहे हैं। या फिर इसको भी लिखते हैं। इसको थोड़ा बाद में बताओ। ये बात तेरे को समझ में आया? संयोजन वियोजन का मतलब समझ रहे, इसलिए बोलेंगे दो को साथ में क्योंकि एक दूसरे को उल्टा है। समझे ना? दो को मिलकर एगो बनाया, एगो मिलकर दो को बनाया। किसी को दिक्कत? तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब कहते हैं दोनों का डेफिनेशन अभी थोड़ा याद कर लेना है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, कोई जरूरी नहीं है कि दो को मिलेगा दो से अधिक भी मिल सकता है, बस अपने इजी के लिए बस हम दो को याद करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो यहाँ तक दोनों का विक्रिया का मतलब समझना है। दोनों को जल्दी से एक मिनट में रिकॉल कर ले डेफिनेशन अपने दिमाग में। है देख ले भाई, एगो टूटकर दो को बना रहा है। जब कोई एक पदार्थ सर टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है तो क्या लगता है? खाली ये तो याद रखना है ये। अब बाकी सबका एग्जांपल थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। एग्जांपल लिखना थोड़ा बड़ी जरूरी है एग्जाम में हई तरह एग्जांपल नहीं लिखना है। ये तो हम याद करने के लिए बेसिक चीज ही बताएं, समझ जाएगा ना? डेफिनेशन पूछ देगा संयोजन अभिक्रिया क्या है तो उसके साथ साथ ये दो को एग्जांपल थोड़ा लिखना पड़ेगा। हर अभिक्रिया का थोड़ा दो को एग्जांपल हम लिखवाते चलेंगे। इसका एक ही लिखवाएंगे और लिखवाएंगे। सबसे पहले ये दोनों का दिमाग में घुसा, तब बाकी चलते हैं। जो ना खड़ा करा देंगे तो साथ में जुड़ा आ जाएगा। एक बार और बोल दे रहे हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो जब एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है तो दिमाग में मतलब बहुत ही संयोजन अभिक्रिया। जब दो पदार्थ मिलकर क्या बोला है? दो चीज में एक पदार्थ में दो चीज में से एक चीज निर्माण करता है। बट सही है। क्या संयोजन अभिक्रिया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे मिलकर एक दूसरे से एक नया पदार्थ का निर्माण बकलोली। टी-शर्ट बता। ये जान हाँ, जब एक पदार्थ टूटकर दो अन्य पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन। किसी को दिक्कत? यहाँ तक बताओ। होगी? इसका एक और एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग। FeSO4 अभिक्रिया कराते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। किसी को दिक्कत?
बताओ, हम तोरा बोले हैं ना कि एगो टूट कर दूसरे को नहीं बनाएगा, दो से अधिक भी बना सकता है। एगो टूट कर भाई साहब देख ले, दो से अधिक भी बना सकता है। किसी को दिक्कत? आजकल की सरकार में डबल इंजन की सरकार है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है दो मिलके एगो मिलके एगो टूट के किसी को दिक्कत होता है। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन। जब एक पदार्थ टूटकर किसी को दिक्कत। इसका एक और एग्जांपल लिखवाएंगे जो सबसे फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। कहाँ पर लिखवाएं? वहाँ पे खाली यही पर लिखवा देते हैं। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर तीसरा एग्जांपल। किसी को दिक्कत? तीसरा एग्जांपल ये है कि जब चूना पत्थर में, जब चूना पत्थर में, चूना पत्थर CaCO3 होता है, कली चूना। जब कली चूना में या बिना बुझा हुआ चूना में हम डाल देंगे जल, क्या डाल देंगे? जल, तो बन जाएगा क्या? चूना जल। क्या बन जाएगा? चूना। यही फार्मूला होता है। प्लस बहुत सारी हीट निकलेगी। देखा होगा दुकान वगैरह पर दुकान वगैरह पर अथवा मग में रखले रहता है चूना, समझ आया? अगर हम पानी डालेंगे ना तो खुबर खुबर करेगा। या इसलिए करे, देखा होगा कि जब कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है तो चूना लगेगा उस चीज को खदार देता है। क्या कर देता है? खदार देता है। उसी तरह जब चूना में तू पानी डालेगा तो पानी क्या होने लगता है? खौलने लगता है। जैसे ही पानी डालते हैं तो वो चूना जल बन जाता है और उसके साथ बहुत सारी हीट निकलती है, उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। समझ आएगा बाद में? जब पानी डालता है ना तो वहां पर थोड़ा सा हाथ रखेगा तो गर्मी तो हाथ में उत्पन्न करेगा, गर्मी खदारने लगता है। इसलिए देखा होगा ना जो खैनी वगैरह खाता है नीचे वाला ना खदरने लगता है ऊपर। समझ आएगा बात में? ऐसा ऐसा कोई इंसान है जिसके घर में सब खाता है, कोई बूढ़ों लोग ज्यादा खाते हैं। हो गया? किसी को दिक्कत? संयोजन अभिक्रिया हेडिंग एग्जाम लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन हो। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया हेडिंग हो गया। बाकी इसको इरेज करके हम डेफिनेशन लिख देते हैं भाई, कोई नहीं। जो दिक्कत एक बार तो अपने बुक वाला तनी संयोजन अभिक्रिया वाला तनी पढ़ना एग्जांपल मतलब अपने मन में तोरा कुछ बुझा रहा है कि नहीं पढ़ा में, ये तुरंत देखना है। हाँ, मन में संयोजन अभिक्रिया को जिसके पास बुक है भाई एक बार पढ़, कुछ पल्ला वाला पढ़ रहा है कि नहीं थोड़ा सा। और ये वाला चलो जाए। कितना रेट दी हो जाएगा? हो गया सबको? हो गया सबको? जो बता रहे हैं। हाँ, नीचे वाले एक आध लाइन लिखा है जो पूरा अटपटा लगेगा, समझ जाएगा बात ना? लिखा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। संश्लेषण में देख ले तो आधा बराबरी सही पे पूरा है,
आधा है, कर लेंगे। डेफिनेशन लेकर एग्जांपल 3 को लिखवाएं। सबसे पहले इसको लिखना है, इसको लिख के डबल अंपायर कर देना है, बाकी एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 उतार लेंगे। धक्का धक करेंगे। आगे सबसे इजी है, बहुत इजी एग्जाम हो गया। सबसे पहले ये लिखना है, इसको डबल पैक करना है, फिर ये तीनों एग्जांपल को उतारना है। ये एग्जांपल को बड़ी याद रखना है, एकदम दिमाग पर बोल देगा कि नंबर तुरंत नहीं दिख रहा है, पहला दूसरा तीसरा ते बड़ा मजाक में कुछ बोल देते हैं ना बेटा। ये दे इंग्लिश में खाली सब लोग दो ही चीज जानता है, राइट? हाउ आर यू? आई एम फाइन। What is this? Yes, yes. व्हाट इज This is what. What is this? देखो व्हाट इज दिस? Yes, तीन चार सर, देख, ऐसा इसलिए ना मैंने क्या बोले क्या है ना, तीन चार को देख कोई भी इंग्लिश जान जाएगा और चारों तरफ एकदम फौका से सर सुनिए अभी के नाम क्या सुना एक लड़का रहे तो अगर पूछे चाहते कि हाउ आर यू तो कहा तो व्हाट इज दिस तो हमने के बता कहा आई चल। तो हम लोग यही है, तीन चार को इंग्लिश याद करेगा, फिर ज्यादा कवर देंगे। इतने में बतिया लेंगे तो हमारी अपन लैंग्वेज है ये, हाथ देंगे अपन लैंग्वेज जा रहे हैं। मेरा डिग्री हाँ? इंग्लिश में तो अपन लैंग्वेज है ना, वो तू रे इससे धारा जाएगा। अपन लैंग्वेज जिंदाबाद है। वो सबका एग्जांपल सबका हो गया। इसको थोड़ा डबल पैक कर लेना है और बाकी तीनों को उतार लेना है। एग्जांपल एकदम दिमाग में होना चाहिए, देख लेना कि संतुलित है ना, वो एगो कैल्शियम, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। हो गया। वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब है टूटना है। वियोजन का मतलब होता है, अपघटन का मतलब होता है टूटना, राइट? टूटेगा कोई एक ही चीज ना टूटता है, राइट? वो कुछ भी हो सकता है। क्या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया? तो लिखा जाए, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ, दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। किसी को प्रॉब्लम कुछ सही है सबको? एगो पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक,
एक सर सुंदर सा सुशील सा एक लड़का है, उसका इस एज में दिल टूटा है, दो भाग में ससुरा बट गई है। इतना खुश है ना वो का हाँ बोलो भाई। सर दिल चाह भाग दिल टूटता नहीं है, दिल ससुरा में साइंस में एग्जिस्ट नहीं करता है, लोग क्यों मानता है इस बात को? ये सर हमके पता नहीं चला दिन टूटे लगे फाटेला कुछ नहीं होता है रे, कौन सा यार टूट गई कुछ नहीं होता है। टूटे रहा से तो जाएगा कुछ नहीं होता है, दिल नाम साइंस में नहीं लाया लगा तो होता है लगा रहा है। इस दौर में प्लास्टर कर दे प्लास्टर करने के लिए दूसरा पर्सन चाहिए ना रे। चल कर वो का पढ़ाई करने तो पढ़ाई में थोड़ा मुश्किल आ रही है बस, समझा ना? तो वो जो ये सब दिल शब्द थोड़ा साइंस नहीं मानता है, साइंस में बस एक ही शब्द है हृदय। हाँ हृदय समझा बात नहीं, हृदय ही साइंस में रख, ये सब साउथ वगैरह का हमारा है। किसी को प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी मजबूरी तकलीफ ये मजबूरी है कौन यहाँ पे भाई यहाँ देख ले एक बार, दो गो संतुलित करते चलना, दो गो या फिर दो गो तीन गो सॉरी 8 गो ऑक्सीजन 3 2 5 3 8 2 गो सल्फर 2 गो सल्फर। बात सही हो गया सबको? चल किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को? तीसरा नंबर अभिक्रिया हेडिंग डाला जाए। तीसरा नंबर विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया लिखवाएंगे नहीं, चलिए समझा देंगे छोटा सा। एकल विस्थापन अभिक्रिया कितना वेट है? थोड़ा सा 5 मिनट समय चाहिए। चलिए खाएंगे ज्यादा नहीं, सब लोग ध्यान देंगे। विस्थापन या एकल विस्थापन। विस्थापन या एकल विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। भाई विस्थापन का मतलब क्या है बता? विस्थापन का मतलब विस्थापित कर देना, हटा देना। दिक्कत हम तोरा बोल रहे हैं कि यहाँ से जो एक बुक है, इस बुक को तू विस्थापित कर दे। विस्थापित करने का मतलब यहाँ से हटाकर उस स्थान पे रख दे। तो विस्थापन का मतलब होता है हटा। समझ आ गया बात ना? बहुत ही समझ रहे? थोड़ा हर चीज को हम क्या करेंगे, ये भी सी वाला में कन्वर्ट करेंगे जो तेरे को समझना। एगो ए है, राइट? समझ रहे ना भाई? दो का जीवन बड़ी अच्छा तरीके से चल रहा है। अरे भगवान हंसते मत खराब कर। एक इंसान है, ये दो का अच्छा एकदम जिंदगी चल रहा है। सब लोग समझना, ये दोनों का जिंदगी अच्छा। इसको हटा, थर्ड पर्सन नहीं कहना चाहिए। ये दो इंसान है अच्छा दिक्कत।
दो गो इंसान के एकदम ये दोनों एकदम अच्छा तरीका से अपना जिंदगी जी रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 3 साल बाद इन सबके लाइफ में एक तीसरा पर्सन की एंट्री हो गई। ये तीसरा पर्सन एकरा से बहुत ज्यादा कमाता था। क्या करता था? इधर सी क्या है, गर्ल्स है, ये बॉयज है, दिक्कत किसी को? ये दोनों का जिंदगी साल भर चला, 2 साल चला, 3 साल चला, 4 साल चला, एकदम मस्त चला, एकदम झक्कास चला, दोनों एकदम खुश। ये एक ऐसा पर्सन आया जो एकरा से एकदम अच्छा, दिखने में स्मार्ट, पैसा में अच्छा, साथ में डिफेंडर, सारा चीज समझे बात ना? इस लड़का के पास सारा चीज है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, पैसा, बहुत सारा चीज है। ये दोनों का जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था और इसके पास इतना थोड़ा धन दौलत है, भाई साहब रहन सहन एकदम खतरनाक, समझ आ रहा था, मस्त मस्त पैसा, पर्सनालिटी, साथ में एक भाई साहब ब्लैक डिफेंडर का तो औकात जानता है कितना। तो ये दोनों का भाई साहब जिंदगी साथ एकदम अच्छा चल रहा था। ये जैसे ही थर्ड पर्सन की एंट्री हुई तो ये भाई साहब एकरा इतरम को पैसा के पीछे भाग गई, डिफेंडर के पास दुनिया क्या देखती है, दिल टूट गई वही के कल यहाँ पे हर जगह नहीं होता है, बस तेरे को समझाने के लिए चिपका है। कैसे दिक्कत गुरुआ के पहले डिफेंडर भी है। अब ध्यान दे, लेकिन ये भी सब चमक रहा था खाली बाप के दौलत पर, समझ आएगा ना? अपना नहीं था, ये भी जो चमक रहा था अपने बाप के दौलत पर, समझ आएगा ना? क्योंकि इसके बाप बड़ी मतलब थोड़ा सा परिवार अच्छा था, जैसे रहा था उसका साथ। तो भाई सभी दो का परिवार एकदम सुंदर चल रहा था, लेकिन जैसे ही क्या इंसान का सर एंट्री हुआ तो ये सब जाकर मिला, ये चला विक्रम, दिक्कत खेला खत्म। आओ थोड़ा बताते एक साथ। यफी प्लस यूएसओ, ए है, बी है, सी है, भाई ए चला जाएगा एकरा साथे, यफी भाई कहां विक्रम, दिक्कत किसी को? ए मिला सी के साथ, बी चला गया, ए सी के साथ मिला, बी चला गया, प्रॉब्लम। अब इसका डेफिनेशन बहुत इजी बनता है। जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को उस विलयन में से, ये जो था भाई सब इसको विस्थापित कर दिया था इन दोनों के जीवन से, राइट? ये दोनों के जीवन से ये क्या किया था, बी को विस्थापित कर दिया था। बात समझ में आ रही थोड़ा? जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उसके विलयन में से विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, सी का स्थान कौन ग्रहण किया, सॉरी बी का स्थान कौन ग्रहण किया, ए। समझ आ रहा बात? जो साथ में रह रहा था ओकरा खोपचा में और एकरा ए सी के साथ में, किसी को दिक्कत? उसका मतलब होता है खंडहर बोका। नालंदा कौन है? नालंदा। तो जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उसके विलयन में से विस्थापित करते क्या कहलाता है? अब बताओ, इसका नाम पता चल गया तुरंत क्यों एकल पड़ा है? एगो को विस्थापन कर रहा है, एगो को विस्थापित कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एकल विस्थापन। किसी को ये बड़ी भाषा का नाम बाकी हो गया, किसी को दिक्कत? देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? जब कोई किसी दूसरे पदार्थ को उसके विलयन में से, ये बी को जो हटाया है इस दोनों के परिवार में से हटाया, दिक्कत? तो जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, क्या कहलाता है? एफ ही जो है सी का स्थान ग्रहण कर लिया। SO4 के साथ कौन दिख रहा था? Cu। लेकिन जैसे ही Fe आया तो Fe क्या किया? Cu का स्थान ग्रहण करके Cu को विस्थापित कर दिया। किसी को दिक्कत? कल इसको और एक महीने अंदर बातें समझ आई ना? आज क्लास हम लोग यहीं तक मिलेगी, बाकी मिलते हैं कल शाम को 4:30।